पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस और स्टेज ड्रामा अदाकारा निदा चौधरी कई दिलों की धड़कन हैं। इनके एक इशारे पर लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं और इनका ड्रामा देखने के लिए लोग लाइनों में लग जाते हैं। कभी रिक्शा में जाने वाली निदा चौधरी आज बड़ी गाड़ियों और उनके साथ गार्ड्स। एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाली निदा चौधरी लाखों करोड़ों की मलका कैसे बनी और इनके पास इतना पैसा कहां से आया, और निदा चौधरी स्टेज ड्रामे के बाद कहां जाती हैं, सारी हकीकत बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं राहिल और आप देख रहे हैं राहिल टीवी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने राहिल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पे क्लिक कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस हमारी आप तक पहुंच सके। निदा चौधरी लाहौर में पैदा हुई। इसके वालिदैन ने इसका नाम सायरा रखा और इसने स्टेज के तमाम बड़े और लेजेंड अदाकारों के साथ काम किया। इनके वालिद ने तकरीबन 30 साल तक स्टेज पर काम किया, लेकिन उन्हें बहुत कम मुआवजा मिला। इनका नाम कादिर हुसैन चौधरी है। निदा चौधरी का ख़ानदान लाहौर में रहता था और निदा चौधरी का ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से था। बचपन में निदा ने गुर्बत के पहाड़ देखे। वो छोटी छोटी चीज़ों की ख्वाहिश करती थी। निदा के वालिद चाहते थे कि इनकी बेटी आला तालीम हासिल करे और अच्छी मुलाजमत हासिल करे। निदा चौधरी ने एक मकामी स्कूल में दाखिला लिया और अपनी तालीम का आगाज़ किया। निदा सिर्फ 5वीं जमात तक पढ़ नहीं सकती थी। निदा चौधरी ने तालीम को खैर बात कहकर शोबिज़ में किस्मत आजमाई। निदा ने कहा कि वालिद खुद शोबिज़ में थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी शोबिज़ में जाए, क्योंकि इनके ख़याल में ये अच्छा नहीं है। शोबिज़ वालों को अच्छा नहीं समझा जाता और शोबिज़ में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। निदा के मुताबिक उनके वालिद ने इन्हें बताया कि इस शोबिज़ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। निदा ने थिएटर में काम करना शुरू किया। थिएटर तक पहुंचने के लिए इसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। इसके लिए रिक्शे पर थिएटर जाती थी और कभी कभी इसकी बारी आती थी कि इसके पास रिक्शा के किराए के पैसे भी नहीं होते थे। निदा ने रक़्स और अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। स्टेज पर पहली बार लोगों ने एक खूबसूरत मलाइमत वाली लड़की के साथ साथ इसका चमकदार चेहरा भी देखा। वो पार्टियों और त्योहारों में नाचती थी जब वो बहुत छोटी और नाजुक तितली थी। शुरू में इस खूबसूरत लड़की ने बहुत से लोगों को इससे प्यार किया। खूबसूरत चुस्त कपड़ों में मलबूस ये लड़की जब उनकी तरफ इशारा करती तो लोग पागल हो जाते। इसकी आंखें नहीं हिल रही थीं। प्राइवेट पार्टियों में रक़्स करने के बाद वो थिएटर में शामिल हो गई। निदा चौधरी ने अपना पहला ड्रामा फैसलाबाद के थिएटर में पेश किया, जिसमें दीदार और नासिर चुनूटी भी शो का हिस्सा थे। निदा के मुताबिक नासिर चुनूटी ने उनकी बहुत मदद की। निदा चौधरी एक ऐसे वक्त में थिएटर की दुनिया में आई जब नरगिस, दीदार, साइमा खान और खुशबू थिएटर की दुनिया में थे। इन सब के बावजूद निदा चौधरी ने अपने लिए एक ख़ास जगह बनाई। दीगर अदाकाराएँ फिल्मों में नाकामी के बाद स्टेज पर आईं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दूसरी जानिब निदा चौधरी ने स्टेज के बाद फिल्मों में काम करने का फ़ैसला किया, जहां रीमा खान और निदा चौधरी को बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने तकरीबन 35 पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। फिल्म डर्टी गर्ल में ये वाकई एक तितली थी।
جو خوبصورتی اور فن کے ساتھ ساتھ فلم کی تاریخ میں تنقید کا مرکز بھی بنی، لیکن جب وہ اسٹیج کی دنیا میں واپس چلی گئیں جہاں اس نے اپنا اور شہرت کا نام روشن کیا، وہ لڑکی جو پہلے رکشہ چلاتی تھی اب ایک بڑی گاڑی کی مالک ہے اور ڈرائیور کے طور پر کام کرنے جاتی ہے اور بڑے بنگلوں کی بھی مالک ہے۔ دوستو، آج کا ویڈیو یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور آگے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔